जहलम की गाड, गोगजार, नदर, अलहच तो वांगन हच। आज बनाएंगे हम जहलम की फ़्रेश फ़िश हॉक्सन के साथ, यानी कि ड्राइड वेजिटेबल्स के साथ। मैंने कई किस्म के हॉक्सन यूज़ किए हैं, आप अपनी चॉइस के मुताबिक भी इनको एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ में मैंने नदरू भी इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे जो फ़िश हमने ली है ये जहलम की है और ये बहुत ज़्यादा फ्रेश है। आपको पता चलता है फ़िश की फ्रेशनेस जब आप देख सकते हैं गिल्स के नीचे रेडनेस कितनी होगी। इसको आप प्रॉपरली क्लीन करेंगे और कट कर देंगे पीसेस में। अपने अकॉर्डिंग आप साइज़ एडजस्ट करेंगे। मैरिनेशन के लिए आप हल्दी यूज़ करेंगे, नमक डाल देंगे और साथ में यहाँ पे फ़िश मसाला या आप चिकन मसाला, मीट मसाला कुछ भी कर सकते हैं ऐड। ओरिजिनली सिर्फ हल्दी और नमक ऐड होता है, लेकिन एडिशन ऑफ चिकन मसाला और मीट मसाला या फ़िश मसाला काफ़ी बेहतरीन टेस्ट देता है। अच्छे से आप फ़िश के पीसेस पे रब करेंगे सारे मसाले। ओवरनाइट मैरिनेट करके रखिए, या तो कम से कम 3-4 घंटे। आप देख सकते हैं नीचे जो मैंने रखा था इसमें दूसरा कंटेनर, उसमें कितना एक्स्ट्रा पानी और मसाले वगैरह इसमें ड्रिप हो चुके हैं, इसीलिए हमेशा नीचे कोई बाउल या कुछ रख देना चाहिए। अब मैं मस्टर्ड ऑयल गरम कर रही हूँ प्रॉपरली, जिसमें हमें फ़िश फ्राई कर देनी है। तेल बहुत गरम जब हो तब आप फ़िश इसमें डाल देंगे और एक साइड से अच्छे से फ्राई होने देंगे, फिर जाकर या फ्लिप करेंगे सेकंड साइड से। अगर तेल ठंडा हुआ तो फ़िश टूट जाएगी, अगर आप साथ में ही इसको फ्लिप कर देंगे तो फ़िश भी टूट जाएगी। यहाँ मैंने लिए हैं टमाटर हची या सन ड्राइड टमेटोज़। साथ में मैंने यूज़ किए हैं कुछ और भी हॉक्सन, जिनको आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने गोगजार ली है, यानी कि ड्राइड टर्निप। अलहच का इस्तेमाल किया है, यानी कि बॉटल गार्ड जो होती है लौकी, ड्राइड लौकी। साथ में मैंने वांगन हज यूज़ की है, ड्राइड ब्रिंजल। ये सब वेजिटेबल्स आप बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं। मैंने नदरू भी इसमें इस्तेमाल किए हैं, नदर, जिनको मैंने प्रॉपरली क्लीन कर दिया है। जो हमारे पास गोगजार है इनको हम हल्दी वाले पानी में उबालेंगे और साथ में मैंने नमक इसमें डाल दिया है, नदरू भी। इन दोनों को एक साथ आप उबाल लाएंगे 2 से 3। यहाँ से मैंने प्लेन पानी में वाटर में डाल दिया है वांगन हच। इनको आपको हल्दी वाले पानी में उबालने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से प्लेन पानी में वाटर में डाल दिया मैंने अलहच भी। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से प्रॉपरली उबालेंगे। जितनी देर ये उबलेंगे, आप देख सकते हैं नदरू और गोगजार को मैंने काफ़ी उबाल लाया है, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होते हैं, इनको टाइम लगता है फिर सॉफ्ट होने में फ़िश में भी। तेल जब गर्म था, हमें फ़िश निकाल के सेम मस्टर्ड ऑयल में हम करेंगे फ्राई। पहले तो गोगजार, इनको आपको थोड़ा अच्छे से फ्राई कर देना है, फिर आप नदर ऐड कर देंगे इसमें। नदरू को भी आप अच्छे से ही फ्राई कर देंगे और उनको निकाल देंगे आप। सेम मस्टर्ड ऑयल में हम सारी कुकिंग करेंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे अलहच। ये सब जो वेजिटेबल्स है, जब आप इनको पानी से निकाल दें, कुछ देर रखिएगा ड्रेन होने के लिए एक्सेस वाटर, अदरवाइज़ जो है वो छीके वगैरह बाहर आती है। यहाँ देखिए मैंने डाल दिया है इसमें अब जो ड्राइड ब्रिंजल है या वांगन हच, इनको भी आप सही से फ्राई कर देंगे। सब चीज़ों को फ्राई करके निकाल देंगे। जो टमाटर है इसको भी अक्सर उबाल के फ्राई किया जाता है ये, लेकिन आज मैं इसका पाउडर बनाऊंगी। पाउडर फॉर्म में काफ़ी बेहतरीन टेस्ट में आते हैं फ़िश करी में। तो इनका आप मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पाउडर बना देंगे। साथ में यहाँ पे मैंने वर मसाला टिक्की ली है, ये घर की वर है हमारी, मैंने आपको बनाना सिखाया है। ये 2 चम्मच बड़े ऐड कर दूंगी मैं, और लाल मिर्च भी बड़े चम्मच ऐड कर दूंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे आप लाल मिर्च और वर को, और ये पेस्ट बना के रख देंगे। यहाँ से मैंने मस्टर्ड ऑयल में ही प्याज फ्राई कर दिया है, फिर डाल दिया है इसमें मैंने वर मसाला टिक्की और साथ में ही टमाटर का पाउडर। इन सब चीज़ों को आप तब तक फ्राई करेंगे जब तक तेल ऊपर आ जाए और टमेटोज़ भी अच्छे से फ्राई हो जाए और वो प्याज सब कुछ एक अच्छे सा करी का बेस बन जाए, मिक्सचर बन जाए। तो ये सब जब बन जाएगा फिर हमें ये ऐड कर देना है अपनी लेयरिंग के टाइम पे। यहाँ पे देख सकते हैं आप टमाटर भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, प्याज भी। लेयरिंग में मैंने नीचे बॉटम पे रख दी है फ्राइड फ़िश। ड्राइड वेजिटेबल्स जो है वो आप साइड पे रख देंगे, जिस तरीके से हम साग वगैरह भी साइड पे रखते हैं, सेम वे में आप ड्राइड वेजिटेबल्स भी साइड पे रख देंगे सारे। लेयरिंग के बाद आप ऊपर ऐड कर देंगे इसमें जो हमने करी की बेस बनाई थी टमेटो से। छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और ज़ीरा ऐड कर देंगे आप। नमक टेस्ट के मुताबिक, हल्दी का 1 चम्मच बड़ा स्पून, 1 टेबलस्पून सौंफ, जिंजर थोड़ी सी, गार्लिक के 2 टेबलस्पून और पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं सब कुछ टेबलस्पून में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि फ़िश रेसिपी में थोड़े ज़्यादा मसाले यूज़ होते हैं। पानी उतना डालिएगा कि फ़िश ऊपर तक कवर हो। जब आपको लगे कि हाफ़ पानी रिड्यूस हो गया है, तब जाकर आप इसमें डालेंगे
वांगन है वो एंड पे ऐड कर देनी होती है वांगन है क्योंकि वो जल्दी कुक होती हैं। अब डालेंगे हम इसमें कसूरी मेथी। लिड से कवर करके कुछ देर अच्छे से पकाएंगे जब तक इसमें पानी रिड्यूस हो और बस तेल रह जाए। तो इस तरीके से हमारी जो ये हॉक्सिन गार्ड है ये तैयार है। यहाँ देख सकते हैं आप, बस तेल रह चुका है। इसको गार्निश करेंगे फ्रेश कोरिएंडर से और नेक्स्ट डे कम्प्लीटली ठंडा जब ये हो जाएगा तब इसको हम खाएंगे। तो अगले दिन मैं इसको सर्व करूँगी। प्लेट पे हमने थोड़ी सी यहाँ पे गोगजार ली है, नद्रू लिए हैं थोड़े से, साथ में अलहच और वांगन हच भी लेंगे और मेन इंग्रेडिएंट हमारी फ़िश भी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। काफ़ी बेहतरीन टेस्ट होता है इन सब रेसिपी चीज़ों का ऐड करके इसमें। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फेसबुक पे कश्मीरी ज़ुबान में वीडियो